औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे चैनल पे जब हमने तिब्ब नबी से रिलेटेड जो बीमारियों का इलाज बताया, जिनमें बहुत सारी बीमारियां, जिनमें जैसे यूरिक एसिड है या और स्किन की बेहतरी के लिए, इसी तरीके से बाकी चीज़ों के बारे में बताया, तो लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और यही रिक्वेस्ट की कि बहुत ज़्यादा और वीडियोज़ इस बारे में बनाई जाए जिनमें ऐसे मुफीद इलाज बताए जाएं। तो नाज़रीन, मैं वो देखता हूँ कि जो कि कॉमन बीमारियाँ हैं जिनमें आजकल, जैसे कि मज़ीद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शुगर के बारे में, डिप्रेशन, एंजाइटी, मैदे की ख़राबी, तो ये हम सारी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अहम चीज़ जिसका सब लोग शिकार हो रहे हैं वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर की जो मेन वजह है उसका ताल्लुक़ जो है वो जो जोड़ा जाता है वो मोटापे के साथ जोड़ा जाता है। मोटापे से एक मुराद क्या होती है कि आपके जिस्म में चर्बी या फ़ैट का ज़्यादा हो जाना। नाज़रीन, बहुत सारे लोग, बल्कि मोर देन 98% लोग मोटापे से मुराद सिर्फ पेट के बढ़ जाने को लेते हैं। नाज़रीन, बेसिकली मोटापा जो होता है वो सिर्फ पेट में चर्बी का जो है वो सबब ही नहीं बनता, आपका पेट ही नहीं बढ़ता, या इस तरीके से आपके बाकी जो टांगों पे गोश्त ज़्यादा हो जाना, बाजुओं पे या कंधों पे या इधर जो है वो कमर में पीछे हो जाना, यही नहीं है। नाज़रीन, जब आपके पेट में, आपके जिस्म में जब फ़ैट की मिक़दार बढ़ना शुरू होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पेट के इर्द गिर्द नहीं होती, आपके वेन्स, आर्टरीज़, इसलिए इसी तरीके से बाकी तमाम जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी चर्बी की मिक़दार बढ़ जाती है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ चुका होता है, आपको सांस चढ़ जाती है। और फिर उसके बाद नाज़रीन, मोटापे से एक और जो बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाने की ज़रूरत होती है। इतना ज़हन में रख लें कि एक आम बंदा जिसकी हाइट लेट्स से कि एवरेज 5 फुट 10 इंच है, उसका जो एक एवरेज वेट है वो आलमोस्ट लेट्स से कि 75 किलो अगर होता है, 75 किलो, तो वो समझ लें कि उसकी बॉडी जो है वो बनी ही 75 केजी को उठाने के लिए है। 75 केजी एक उसका नॉर्मल है। जिस तरीके से अगर मैं आपको ये बताऊं, जैसे एक CD70 मोटरसाइकिल है, उसका जो छोटा इंजन है बेसिकली वो एक बंदे के लिए वेरी सूटेबल है कि एक पैसेंजर हो जो उसको राइड कर रहा हो, उसके लिए वो इंजन बहुत है और उसको वो तेज़ी से चला भी सकता है। अब उस पैसेंजर का वज़न 75 केजी है, उसी CD70 के इंजन की बेस पे आप एक और पैसेंजर बिठा दें, 75 1.5 किलो के 150 किलो के 2 पैसेंजर हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि CD70 के इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उस पर 3 बंदे बिठा दें, यानी एक और 75 किलो का ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 225 किलो, 225 केजी, 3 पैसेंजर, 3 अगर लड़के बैठे हैं उस पर, और CD70 का इंजन तो वही है। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वो इंजन उसी रफ्तार के साथ ही जाएगा या उतना ही लोड या उतना ही वो पेट्रोल कंज्यूम करेगा? एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे नहीं होगा। उस इंजन को बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, उसके तमाम पुर्ज़ों को, उसके टायर भी जल्दी घिस जाएंगे, टायर भी बल्कि फ़्लैट हो जाएंगे, पंचर होने का भी ख़दशा है, उसका जो चेन है जो घुमाता है उस पर भी असर पड़ेगा। और इसी तरीके से नाज़रीन, आप गौर कीजिए कि हमारा जिस्म, अगर हमारा जो दिल है, हमारा जिस्म, हमारी जो हाइट है उसके हिसाब से 75 केजी होना चाहिए, और आपका वज़न अगर 100 केजी है, तो क्या समझ रहे हैं कि आपका जिस्म जो है वो, उसकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी ही रहेगी आपकी बॉडी की? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आप समझिए कि अगर आपका वज़न 100 केजी है और वेट के हिसाब से, एज और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न 75 होना चाहिए, तो समझ लें कि आपने 25 किलो, 25 केजी आपने अपने जिस्म के साथ बांधा हुआ है। 25 किलो जो कि मुख्तलिफ़ जिस्म पे
चर्बी की सूरत में साथ लगा हुआ है, और वो वज़न आप उठा के जा रहे हैं। यही वजह है कि अब आप सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगे, आपको सांस चढ़ेगा, थोड़ा सा तेज़ चलेंगे आपको सांस चढ़ेगा, थोड़ा सा वज़न ज़्यादा उठाएंगे आपको सांस चढ़ेगा, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है कि ऑलरेडी यू आर ओवरलोडेड। आपने 25 किलो वज़न अपने साथ बांधा हुआ है चर्बी की हालत में। आप ये देखिए कि जो इंसान बिल्कुल, जो लोग पतले होते हैं, पतले से मुराद ये नहीं कि सूखे सड़े, जो अपनी मतलब यह है कि हाइट के लिहाज से उनका वज़न बिल्कुल ठीक होता है, क्या वजह है उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती? क्या वजह है कि उनको शुगर भी नहीं होती? अक्सर औक़ात ज़्यादा देखा गया है। हाँ, अब ये नहीं है कि उनके साथ कोई डिप्रेशन का मामला हो गया हो, कोई उनकी ज़िंदगी में गम लग गए हों, तो ये बीमारियाँ गमों से भी आती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इन चीज़ों का कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। आप कितना इंटेक ले रहे हैं अपने जिस्म में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक दिन में 3000 कैलोरीज़ का खाना खा लिया, आपने 3-3 रोटियां खा लीं, उसके साथ आपने चाय भी पी ली जिसमें 3-3 चम्मच चीनी थी वगैरह वगैरह, फ्रूट भी खा लिए, केले खा लिए, और आपने चावल भी खा लिए। पता नहीं एक दिन में आपने क्या क्या खा लिया। शादियों पे जाते हुए तो पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है कि मुफ्त का है, जितना भी पेट भर लें, बेशक पेट फट जाए लेकिन मुफ्त का है, ज़ाहिर है कि कैश करना है। ये नहीं पता नाज़रीन कि ये आपके लिए ख़ुद का नुकसानदेह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 हिस्सों में खाना खाइए, हवा पानी के लिए, और उसके बाद जो खाना है तीसरा हिस्सा। अब नाज़रीन, जिनको तो ब्लड प्रेशर है उनसे पूछे ना, जब ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंजेस से हाई हो जाता है तो उनको कितनी गर्मी लगती है। एसी के सामने बैठे हुए उनको पसीने आते हैं, दिल धक 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 करता है, और उनकी रंगत उड़ना शुरू हो जाती है, यहाँ से पसीने बहना शुरू हो जाते हैं, ख्वाह सर्दियाँ ही क्यों ना हो। और उसके बाद जब ब्लड प्रेशर अप होता है तो चक्कर भी आते हैं नाज़रीन। चक्कर आने से बंदा गिर भी सकता है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ चक्कर आ जाए तो गिरे और आपको पता चला आपको दिमाग को चोट लगी, आप कोमा में चले गए। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचते हैं। मैं अगर बात करूंगा तो लोग कहते हैं कि बहुत लंबी बात करते हो। मैं तो इस चीज़ से एक बड़ा तंग हूँ कि ये चीज़ें समझाने की होती है और लोग बीच में जनाब जी वो मार्क कर देते हैं जी कि इसने काम की बात इतने सेकंड से इतने सेकंड में की है, तो बाकी क्या मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया कर रहा होता हूँ? ये चीज़ें समझने की है। बाद दफ़ा मैं वज़ाइफ देता हूँ, वज़ाइफ में बता रहा होता हूँ कि ये वज़ाइफ होता है, ये चीज़ होती है, ये भी करनी होती है, इसका ख्याल रखना होता है, ये पाकीज़गी, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो लोग लिख रहे होते हैं जी कि इसने वज़ाइफ पे 9:55 पे बात की है, सिर्फ वहाँ से देखना शुरू करो। अरे भाई यार, मैं क्या आप लोगों के टाइम ज़ाया करने के लिए यहाँ बैठा हूँ? ऐसी बात नहीं है। एनीवे, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप मोटे हैं तो परेशान हो जाइए, क्योंकि आप ओवरलोडेड हैं, आपने अपने साथ वज़न बांधा हुआ है। ठीक है, पतले होने के लिए मैं भी एक वीडियो लगा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आज का हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर का है। और ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा जब हाई हो जाए तो हार्ट अटैक भी होने के ख़तरे होते हैं। ज़रा दिल गरीब की भी एक लिमिट होती है कि कितना वो बेचारा जो है वो पंप करेगा, और रगों में खून फंसा होता है। आपके जो वो होते हैं मतलब जो है कि ऊपर का ब्लड प्रेशर, नीचे का ब्लड प्रेशर, ये एक और टॉपिक हो जाता है, ऊपर नीचे के ब्लड प्रेशर। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज आप लोगों ने क्या करना है कि अपने घर में 3 चीज़ों का अहतमाम करें। अदरक, अनारदाना और पुदीना, ये तीनों चीज़ें बराबर मिकदार में घर में ले लें। साफ़ सुथरा पुदीना हो, हरे हरे पत्ते, प्यारे प्यारे से पत्ते हों, तो एक ही मिकदार में आपने लेके पुदीना भी और अदरक भी और अनारदाना भी, जब एक क्वांटिटी में आ जाए बाय वेट, तो उसके बाद आपने इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करना है ग्राइंडर में। हामन दस्ता, जिससे मतलब यह है कि आप कूट के भी कर सकते हैं, उससे कर लीजिए। आपने इसमें मिक्स करना है इन 3 चीज़ों को। इन 3 चीज़ों के अलावा आपने चौथी चीज़ नहीं डालनी। आपने नमक नहीं डालना, मिर्चें नहीं डालनी, कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें। अब आपने इन 3 चीज़ों को मिक्स करके, जब आपने मिक्स किया चम्मच से कूटने के बाद, ग्राइंड करने के बाद, अब आप क्या करें कि एक जार लें, शीशे का ले लें, प्लास्टिक का ले लें, उसमें इस चटनी को डाल दें, फ्रिज में रख दीजिए। रोज़ाना दोपहर के और रात के खाने के बाद 15 मिनट के बाद एक एक चम्मच आपने ये लेनी है। आज खाना खाया आपने दिन को 1 बजे, 1:15 बजे एक चम्मच आपने ले लेनी है।
चाहे तो ऊपर से पानी पी लें, थोड़ा सा उसको सिर्फ नीचे करने के लिए। 15 मिनट के बाद रात का खाना खाया, उसके बाद एक और चम्मच ले लें टेस्ट करने के लिए, उसमें टेस्ट डालने के लिए। डोंट वरी, अनारदाना है, अनारदाना आपके दिल की रगों को खोल देगा, साफ़ कर देगा। आपको नहीं पता, एक अनार 100 बीमार होता है ना, ये जो अनारदाना होता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का फल है, इसमें शिफा रखी है। पुदीना आपकी डाइजेशन को भी बेहतरीन कर देता है, और उसके बाद आपकी बहुत सारी सफाई कर देता है और चीज़ों का। और अदरक, आपको मालूम है कि एंटीबायोटिक वगैरह के इसमें क्या क्या जो है असरात पाए जाते हैं। ये 3 चीज़ें आपने खानी है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। मेरे रब करीम ने चाहा तो आपकी गोली छूट जाएगी जो आप ब्लड प्रेशर की लेते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अपनी डाइट का ध्यान रखें। मुफ्त का खाना मिल जाए तो ज़्यादा नहीं खाना, मुफ्त का खाना मिल जाए तो ज़्यादा नहीं खाना। आपका जिस्म फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 3 ईंटें उठा सकता है। आपको मुफ्त की ईंटें मिल जाएंगी तो क्या आप 30 ईंटें उठा लेंगे? 30 ईंटें उठाएंगे तो होगा क्या? ईंटों का तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ लेंगे। इस चीज़ का ख्याल कीजिए। शादी ब्याह में ही जो है वो बड़ा एतदाल के साथ खाना खाइए, बड़े मीज़ान के साथ खाना खाइए। ठीक है, खाना मुफ्त का है लेकिन जिस्म तो आपका है ना। तो इसलिए इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला ये ब्लड प्रेशर है। और या मेरे रब करीम, या रब ज़ुल जलाल वाल कराम, जो भी ये करें ये तेरे बंदे हैं, तू ही शिफा देने वाला है या रब्बुल इज़्ज़त। इनको ब्लड प्रेशर में ये शिफा अता फरमा देना, और ये मैदे से गैस भी ख़त्म कर देता है। रिमेंबर दिस, ये वाली जो चटनी बनेगी ना, इससे मैदे में गैस भी ख़त्म हो जाएगी। तो या मेरे मौला करीम या रब्बुल इज़्ज़त, बस इसमें शिफा डाल दे, और शिफा तू ही डालने वाला है। हमने तो सिर्फ ये नुस्खे बता रहे हैं, शिफा तू डाल दे तो इनका काम हो जाए, ये तेरे बंदे हैं। बस तुझी पे भरोसा करके ये काम करेंगे। और साथ आपने ज़िक्र क्या करनी है, सुबह 100 दफ़ा और शाम को 100 दफ़ा या सलाम या मोमिन। उसके बाद सुबह 100 दफ़ा, शाम को 100 दफ़ा या रहमान या रहीम। और सुबह और शाम 100 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपने साथ साथ ज़िक्र करनी है। ठीक है, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इसमें एक और चौथा ज़िक्र ऐड कर ले, 40 दफ़ा सुबह, 40 दफ़ा शाम, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा का, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। आपके बहुत सारे और भी मामला सुलझ जाएंगे। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।